नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान की दूसरी पुस्तक की आज हम चर्चा करेंगे। इस पुस्तक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इस पुस्तक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो पहला अध्याय है वो है संविधान क्यों और कैसे। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए कि संविधान क्या है। संविधान नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिससे किसी भी देश का शासन चलाया जा सकता है। अब संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। अब ये क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसके बारे में इस पूरे पाठ में चर्चा की गई है कि संविधान के बारे में। इस पुस्तक में जो दे रखा है संविधान के बारे में, वो दे रखा है कि संविधान का पहला काम है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। ये संविधान का कार्य होता है जो इस पुस्तक में बताया गया है। 4 काम बताए इस पुस्तक में, पहला काम यही बताया गया था। संविधान का दूसरा काम ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, ये उस पुस्तक में बताया गया है। संविधान का दूसरा कार्य। संविधान का तीसरा कार्य यह है कि वे सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। ये संविधान का इस पुस्तक में तीसरा कार्य बताया गया है। और संविधान का चौथा काम है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करे। ऐसा संविधान का कार्य है, ये इस पुस्तक में बताया गया है। इस पुस्तक में अनेक देशों के संविधान की चर्चा की गई, लेकिन विशेषकर भारत के संविधान की चर्चा की है। इस पुस्तक में लिखा है कि भारत का संविधान दिसंबर 1946 से और नवंबर 1949 के बीच में भारत के संविधान को बनाया गया। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इस पुस्तक में ये भी चर्चा की गई है कि कई देश ऐसे हैं जहाँ एक बार संविधान बन गया और उसके बाद उस संविधान को बदल दिया गया। भारत में ऐसा नहीं हुआ है। भारत में एक बार संविधान बना है देश की आज़ादी के बाद, उसके बाद वही संविधान बदस्तूर चला आ रहा है। इस पुस्तक में नेपाल का जिक्र किया है कि 1948 के बाद नेपाल में 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990 में 5 संविधान बनाए जा चुके थे और अब नेपाल का नया संविधान जो 2015 को अपनाया गया है। इस पुस्तक में ये चर्चा की गई है। अब देखिए इस पुस्तक में क्या बताया गया है। हम इसी पुस्तक की चर्चा करेंगे। वैसे संविधान का टॉपिक काफ़ी लंबा है, लेकिन पहले अध्याय में जो इस पुस्तक में चर्चा की गई है उसकी हम चर्चा करेंगे। इस पुस्तक में चर्चा की गई है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन देश के विभाजन के बाद 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी दोबारा बैठक हुई। और संविधान की रचना कैसे हुई भारत में, कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्तावित की थी उसी के अनुसार हुई है। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट प्रदान की गई थी। परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार के पृथक शासन वाले प्रांतों से 292 सदस्य चुनने थे और देशी रियासतों से न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनके चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। यानी देशी रियासतों से जो सदस्य चुने गए थे संविधान सभा में, वे सदस्य परामर्श के आधार पर चुने गए थे। जैसे किसी राजा के यहाँ से गया है कोई सदस्य तो परामर्श के आधार पर गया है, उनका कोई निर्वाचन नहीं हुआ। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि जो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए थे। इस तरह से भारत की संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रहेगी। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 14 अगस्त 1947 को इसकी पुनः बैठक हुई, तब सदस्यों की संख्या घटकर 299 रहेगी।
26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ, तब इस संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए कि संविधान सभा में भारत की में वास्तविक सदस्यों की संख्या देश के विभाजन के बाद 299 रह गई थी, और 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ, तब इसकी कुल सदस्य संख्या 284 थी। यानी संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अब सवाल उठता है कि संविधान सभा में कौन सी पार्टी का वर्चस्व था। तो सबसे महत्वपूर्ण है, संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। उसे लगभग 82% सीटें संविधान सभा में प्राप्त थी। ये इस पुस्तक में संविधान सभा की और उसके विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। 2 वर्ष 11 महीने में लगभग 166 बैठकें संविधान सभा की हुई है। ये इस अध्याय में चर्चा की गई है। नेहरू जी ने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव दिया, ये चर्चा इस पुस्तक में की गई है। इस तरह से इस पुस्तक में भारत के संविधान की उद्देशिका को भी एक बार पुनः दिखाया गया है। अब इस पुस्तक में जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा की गई है इस अध्याय में, संविधान क्यों और कैसे में, कि भारत के संविधान में किन किन देशों से क्या क्या प्रावधान लिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सब बच्चों को नोट कर लेना चाहिए, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। कनाडा के संविधान से एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकारों की सूची और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति या न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो बात है, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका और कानून निर्माण की विधि, ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। कक्षा 11 के विद्यार्थियों की भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के पहले अध्याय संविधान क्यों और कैसे की हमने चर्चा की है। मेरे ख्याल से सब विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। जल्दी विद्यार्थियों के लिए एक पीपीटी भी तैयार कर रहे हैं बहुचयनात्मक प्रश्नों की, जो आपके साथ साझा करेंगे। अब प्रतिदिन हम भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार कक्षा 11 की पुस्तकों के एक अध्याय की चर्चा करेंगे। आज हमने पहले अध्याय की चर्चा की है। अगर आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और राजनीति विज्ञान से संबंधित जानकारी रखते हैं, तो आप हमारे प्रतिदिन राजनीति विज्ञान से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम कक्षा 11 के वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद कक्षा 12 के वीडियो बनाएंगे, उसके बाद स्नातक स्तर के वीडियो बनाएंगे। एक पुस्तक की हम पूरे वीडियो बना चुके हैं, 10 अध्यायों की, राजनीतिक सिद्धांतिक परिचय, कक्षा 11, और दूसरी पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसके पहले अध्याय की आज हमने चर्चा की है। कल दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।